देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है कि एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, जो वी रफ्तार से मूव करता हुआ आ रहा है, और जब ये स्प्रिंग को एक्स पुश करता है, सॉरी यहाँ x/2 हम लिख दे रहे हैं, जब ये स्प्रिंग को एक्स पुश किया तो इसका रफ्तार घट के v/2 हो गया। तो आपको बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो सिंपल सा फंडा ये आपको यूज करना है कि यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटी वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गई होगी। तो आप लिखोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज योर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम लॉस, तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसको सॉल्व करो, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम इंटू 3v²/4। हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर के, तो के बराबर हो जाएगा m 3mv²/4x²। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या बोल रहा है कि ये अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ठीक है, और इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया। यहाँ पे स्प्रिंग कहाँ है? नेचुरल लेंथ में, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा। तो मान लो ये जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा वो x होगा, ब्लॉक यहाँ कहीं आके रुकेगा। मैक्सिमम इलॉन्गेशन मतलब यहाँ पे फिर से ब्लॉक रुक जाएगा, यानी यहाँ भी रफ्तार 0 और शुरू में भी रफ्तार 0, ठीक। और कितना नीचे आके रुका है? x। तो स्प्रिंग कितने से खींचेगा? x से। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? एक तो स्प्रिंग का फोर्स होगा, ठीक है। इस सिस्टम की अगर बात करें तो एक तो स्प्रिंग का फोर्स होगा जो नेटवर्क डन कर रहा होगा, और एक ग्रेविटी का फोर्स होगा, ठीक है। बाकी कोई सा भी फोर्सेस पे वर्क नहीं कर रहा, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आ नहीं रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर mg(x), ठीक है। तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 2mg/k, है ना। एक इसी का सिंपल सा सवाल और होता है जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए होता है कि एक स्प्रिंग है जिसमें एक m मास का ब्लॉक है जिसको नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया जाए, तो ये मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा। उसका भी सॉल्यूशन जो अब आप करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही मेथड होता है, और उसका भी आंसर 2mg/k ही आता है, जिसको मैंने डिटेल में क्लास के लेक्चर वीडियो में कवर करा है, जो कि इस चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। तो आप वहाँ से इसको काफ़ी डिटेल में सीख सकते हो, ठीक है। थैंक यू। देखिए क्या है, इसमें दो स्प्रिंग है, K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट का, जो इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि इसको जब x इधर मूव कराया जाए तो वापस जब ये अपने मेन पोजीशन पे आ रहा होगा तो इसका स्पीड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, यानी इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा K इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा K1 प्लस K2। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसी चैनल पे न्यूटन्स लॉ का लेक्चर अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे स्प्रिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बेसिकली आप इन दोनों स्प्रिंग के बदले एक सिंगल स्प्रिंग यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब इस स्प्रिंग को क्या करना है, खींच के x आगे ले जाना है। तो यहाँ पे ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, x खींच के इसको पकड़े हुए हैं, तो इसके पास सिर्फ क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और जब छोड़ेंगे तो वापस ये मेन पोजीशन पे आएगा, तो इसके पास कुछ स्पीड आएगा, है ना। मान लो v स्पीड आ गया, तो अब जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं हाफ mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू हाफ K1 प्लस K2 x², ठीक है। तो आपको v बताना, तो v बराबर हो जाएगा
अंडर रूट k1 प्लस k2 बाय m इंटू एक्स। दिस विल बी योर आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए इस सवाल को देखिए कि ये जो ब्लॉक है ये v रफ्तार से आ रहा है और बोल रहा है कि स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा। अगर ध्यान से देखें तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा एक तो नॉर्मल होगा ऊपर और नीचे mg होगा और इधर स्प्रिंग फोर्स होगा। तो नॉर्मल और mg का वर्क तो जीरो होने वाला है क्योंकि ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एकमात्र वर्क करने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स है जो कि नेचर में कंजर्वेटिव है। और अगर ये नेचर में कंजर्वेटिव है तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर ब्लॉक मान लो यहाँ कहीं रुकता है, इसको x कंप्रेस करके, यानी स्प्रिंग यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये कितना कंप्रेस कर चुका है x, और यहाँ रुक गया। यहाँ पे जो भी इसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी किस में चली गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप लिख सकते हो हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग को ये मैक्सिमम इतना ही कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्रेशन आ जाएगा x बराबर अंडर रूट m बाय के वी, दैट विल बी योर मैक्सिमम कंप्रेशन। ये तो थोड़ा सा आसान पार्ट था। दूसरा पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये जब वापस अपनी जगह पे आएगा यहाँ पे, तो हम मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से सोच सकते हैं कि चूंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो हो चुकी है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो अब की बार ब्लॉक इधर v से मूव कर रहा होगा, स्पीड सेम होगा बट वेलोसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है ना। सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, स्पीड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो चुका है। इसलिए यहाँ पे जो सवाल है, विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी सेम, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है। ठीक है, थैंक यू।